अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का आज का जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट्स टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों ने डिस्कस किया था सेल। सेल क्या है, फिर हम लोगों ने सेल के कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था, न्यूक्लियस को डिस्कस किया, सेल मेम्ब्रेन को किया। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली डिस्कस करनी है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये मच इम्पोर्टेंट है हमारे सेल के लिए। ये कहाँ मौजूद होती है? ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है। और ये क्या करती है? ये सेल को पावर देती है, पावर हाउस ऑफ दिस सेल है। इट्स सिंथेसाइज एनर्जी, ये एनर्जी को सिंथेसाइज भी करती है, बनाती भी है और स्टोर भी करती है। ऑल्सो नॉन एज पावर हाउस ऑफ दिस सेल। सेल के पावर हाउस से कहते हैं विदाउट देम सेल इज अनएबल टू जनरेट एनर्जी। इसके बगैर जो है सेल जो है वो अनएबल होता है, मतलब वो इस काबिल नहीं होता कि वो एनर्जी को जनरेट कर सके और अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन ऑल एरियाज ऑफ ईच सेल साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, सारे एरिया के अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, ताकि एनर्जी सिंथेसाइज हो, एटीपी जो है वो जनरेट हो और सेल अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी जो है वो हासिल कर सके। अगली जो ऑर्गेनेली डिस्कस करनी है वो है राइबोसोम्स। कि राइबोसोम्स क्या है? ये टीनी ग्रेन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे इस तरह के ग्रेन्यूल्स। ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं और ये किस चीज से बने हुए होते हैं? आरएनए से और प्रोटीन से। ये जो ग्रेन्यूल्स हैं ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। दे सिंथेसाइज प्रोटीन, ये प्रोटीन को ही बनाते हैं अमीनो एसिड से, आरएनए को एज अ टेम्पलेट इस्तेमाल करते हुए। आरएनए को एज अ टेम्पलेट इस्तेमाल करते हुए ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। इट इज फाउंड द आउटर सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो राइबोसोम्स हैं कहाँ मौजूद होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर सरफेस के ऊपर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन सीरीज इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन सीरीज होती हैं, ठीक है। इन्हें कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसकी फर्दर टू टाइप्स होती हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? रफ राइबोसोम्स आर अरेंज्ड ऑन द आउटर सरफेस, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। ठीक है, इसके बाहर वाली साइड पे राइबोसोम्स जो है वो अटैच होते हैं, जिसकी मदद से जो प्रोटीन है वो सिंथेसाइज होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये क्या चीज सिंथेसाइज करता है? ये लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है और स्टेरॉइड हार्मोन्स को। एंड आल्सो प्ले अ रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सम ड्रग्स। और कुछ ड्रग्स की ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मीन के उसकी टॉक्सिसिटी को खत्म करता है। तो हम लोग सेल को डिस्कस कर रहे थे, सेल के कंपोनेंट्स को डिस्कस कर रहे थे। आज जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली सेल की माइटोकॉन्ड्रिया और इसके अलावा हम लोगों ने राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस किया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि विच वन इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।